ना लास्ट लेक्चरला आपण वर्कआउट केलं होतं याचं की व्हेकल व्हेकल्स अँड देअर स्पेसिफिकेशन्स. ओके, आता आपण वर्कआउट करतोय व्हेकल सिस्टीम्स. ओके, व्हेकल सिस्टीम हा तुमचा चौथा टॉपिक आहे. चौथ्या टॉपिक मध्ये तुम्हाला इंट्रोडक्शन ऑफ चॅसिस लेआउट, स्टेअरिंग सिस्टीम, सस्पेन्शन सिस्टीम, ब्रेकिंग सिस्टीम सगळं काही डिटेल्स मध्ये आहे त्याच्यात. म्हणजे ब्रेकिंग, कूलिंग सिस्टीम, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टीम, फ्यूल सप्लाय, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक अँड हायब्रिड system, study of power transmission, clutch, gearbox, simple and numerical gearbox, proprietor shaft, what is meant by universal joint, differential gearbox, axle, vehicle, and passenger safety. Okay, so go through the vehicle system in details. Means in this we have to study about all detail aspect about your vehicle. Means you can select one by one chassis layout, steering system, suspension system, and study of detail in detail with these all vehicle systems. Okay, so next it's a बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल मीन्स आप अगर व्हीकल देखोगे तो व्हीकल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है. ये जो स्ट्रक्चर है ये रियल व्हील ड्राइव का स्ट्रक्चर है. रियल व्हील ड्राइव क्यों? क्योंकि ये फ्रंट है, यहाँ पे आपका स्टीयरिंग वगैरह सब माउंटेड है, यहाँ से इंजन है, इंजन के बाद प्रोपेलर शाफ्ट आया है और डिफरेंशियल है पीछे. मतलब रियल व्हील ड्राइव, मतलब पीछे के व्हील को ड्राइव कनेक्टेड है, सामने वाला व्हील ओनली कनेक्टेड टू स्टीयरिंग है. Front wheel only connected to steering gear or real wheel drive. No, 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 not. It's a four-wheel drive vehicle because this is a drive shaft for your real wheel, and this one is also connected here. It's a drive shaft for your front wheel. That's why it's a four-wheel drive. These two will power with this drive shaft. Okay, and these two wheels power with the this drive shaft. It's a propeller shaft or drive shaft. Both name are used for this shaft. Means आप उसको प्रोपेलर शाफ्ट भी बोल सकते हो और ड्राइव शाफ्ट भी बोल सकते हो. ओके, ये हो गया आपका फ्यूल टैंक. ओके, जहां से हम लोग पेट्रोल या डीजल जो भी व्हीकल का सिस्टम से वो सिस्टम के हिसाब से हम लोग पेट्रोल और डीजल भरते हैं. ये फ्यूल टैंक, ये आपका एग्जॉस्ट सिस्टम है पूरा, एग्जॉस्ट. ओके, then it's a suspension, front suspension, rear suspension is a coil suspension. ओके, बाद में ये पूरा फ्रेम है, इसको हम लोग फ्रेम बोलेंगे पूरा. जो है ये लॉन्जिट्यूडिनल मेंबर, मतलब ये लॉन्ग लेंथ थ्रू जो मेंबर आता है उसको लॉन्जिट्यूडिनल मेंबर बोलते हैं. जो मेंबर फ्रंट से लेके बैक तक रहता है फ्रेम में उसको लॉन्जिट्यूडिनल मेंबर बोलते हैं. This is a radiator, then engine, then it's a gearbox. This is your gearbox. This is your differential tire. Okay, this is the basic structure of your automobile. Then कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रक चैसी. अगर आप फर्स्ट वाला जो था वो फोर व्हील ड्राइव व्हीकल था. अभी हम लोग अगर ट्रक चैसी की बात करेंगे कंस्ट्रक्शन में, सिंपल कंस्ट्रक्शन में लेआउट में बताया इसको. ओके, ये हो गया आपका ड्राइव शाफ्ट और प्रोपेलर शाफ्ट. यहाँ पे यूनिवर्सल जॉइंट रहता है, यहाँ पे एक यूनिवर्सल जॉइंट रहता है. दो यूनिवर्सल जॉइंट थ्रू कनेक्टेड रहता है प्रोपेलर शाफ्ट. ये स्प्लिट जॉइंट क्यों रहता है? अगर कुछ भी लेंथ वगैरह थोड़ा प्लस माइनस हो रहा है तो स्प्लिट जॉइंट थ्रू वो कवर अप किया जाता है, इसलिए स्प्लिट जॉइंट रहता है प्रोपेलर शाफ्ट सामने. दिस इज योर फ्रेम, फुल लॉन्जिट्यूडनल फ्रेम. Okay. Then it's a real axle, differential wheels of real wheel. Then it's a front wheel. Front wheel is connected to steering. Steering को connected है front wheel. Radiator सबके आगे रहेगा. Then engine, then clutch, then gearbox. Okay. ये सब सिस्टम से ट्रक के अंदर देखो आप, यहाँ पे फ्रंट व्हील को ड्राइव नहीं है, ओनली रियल व्हील ड्राइव रहता है ट्रक. ठीक है, सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रक चैसी. ट्रक चैसी में आपका फ्रंट व्हील ड्राइव नहीं रहेगा, रियल व्हील ड्राइव रहता है. ओके, इज इट क्लियर?
Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल विक्रांत क्लासेस। दोस्त पढ़ने वाले अभी हैं हम लोग ऑटो। डिटेल्स में वर्कआउट करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो चेसिस होता है ये होता है क्या दोस्तों। किसी भी वाहन में बॉडी को छोड़कर जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं उनकी असेंबली को ही या फिर दोस्तों संयोजन को ही क्या कहते हैं हम दोस्तों, चेसिस कहते हैं। दोस्तों जो चेसिस होता है इसको किसी भी वाहन की इसको इसको बैकबोन भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है इसको, जो आपकी चेसिस होती है, ठीक है। अगर आपकी चेसिस ना हो तो दोस्तों वाहन चल ही नहीं सकता, ठीक है, बन ही नहीं सकता, ठीक है। अब जैसे दोस्तों अब इसके कार्य के बारे में जान लेते हैं। कार्य कैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेम हो गया दोस्तों, फ्रेम आप दिस इज योर ट्रक चासी दिखाया गया पूरा। और यहाँ पे देखो फ्रंट व्हील, फ्रंट पे इंजन नहीं है, रियर इंजन है। रियर इंजन मतलब अभी जो भारत बेंच के जो मल्टी एक्सल जो बसेस आते हैं उसको रियर इंजन रहता है। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ रियर इंजन। इंजन फ्रंट व्हील पे माउंटेड नहीं है, रियर साइड पे इंजन पूरा के पूरा माउंटेड है और वहां से रियर व्हील को ड्राइव मिलता है। इट्स अ रियल आपका इंजन। ये बात है, ठीक है। ये आपका फ्रेम हो गया। और ये फिर दोस्तों पूरा के इसमें पूरा जो ये आपका लगे होते हैं दोस्तों ये फ्रंट टू वाले, लास्ट तक आता है ये आपके क्रूज लॉन्जिट्यूड। में लगे हुए होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर आपके इसमें इंजन लगा हुआ होता है, या फिर दोस्तों या तो आपका इंजन आगे हो सकता है, फिर दोस्तों पीछे हो सकता है, ठीक है। गेयर बॉक्स लगा हुआ होता है दोस्तों में, और फिर क्लच लगा हुआ होता है। प्रोपेलर शाफ्ट यहाँ पे बीच में होती है दोस्तों, प्रोपेलर शाफ्ट होती है एक। एंड अगर धूरा यहाँ पर लगा होता है, अगर धूरा हो गया दोस्तों, एक पस धूरा भी होता है इसमें दोस्तों। अदर वर्क भी कर जैसे दोस्तों एसी, इसके द्वारा वाहन के अगर तथा पस दोनों सिस्टम में आते हैं, ठीक है, जो कि परिस्थिति में पड़ने वाले संपूर्ण लोड को वही सहन करती है दोस्तों, चेसिस से सहन करती है। जो ब्रेक ये लगने के क्लोज उपरांत कर देते हैं उपरांत हम जो भी लोग। हमारा लोड होता है वाहन को किसी मोड़ हटा मोड़ते समय सकता पड़ने है, वाले। ज्यादा कुछ जरूरत नहीं आपको। तो ये आपका व्हीकल का लेआउट हो जाता है। ओके, इट्स योर व्हीकल लेआउट। मतलब अगर आप ओरिजिनल व्हीकल्स में भी देखोगे तो ये आपको ट्रक के अंदर लेआउट देखने को मिलेगा। जो विदाउट बॉडी ट्रक्स जाते हैं उसमें आपको ये लेआउट देखने को मिलेगा। इट्स अ बेसिक लेआउट ऑफ योर ट्रक चैसिस। ओके, बाद में लेआउट के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो कौन कौन से व्हीकल के टाइप्स मिल जाएंगे आपको। फ्रंट इंजन रियल व्हील ड्राइव, मतलब आगे इंजन है और पीछे का व्हील ड्राइव है। फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव, इंजन आगे के साइड पे और फ्रंट साइड को मतलब आगे के साइड को ही व्हील को ड्राइव दिया गया। रियल इंजन रियल व्हील ड्राइव, जो अभी हम लोगों ने देखा था वीडियो में, रियल इंजन रियल व्हील ड्राइव मतलब इंजन भी रियल में है और रियल व्हील को ही ड्राइव है। और लास्ट वाला आता है फोर व्हील ड्राइव। ओके, फोर व्हील ड्राइव में भी दो टाइप है, फ्रंट इंजन और रियर इंजन। मतलब रियर इंजन रह के भी फोर व्हील ड्राइव रहेगा और फ्रंट इंजन रह के भी फोर व्हील ड्राइव हो सकता है। ओके, दीज आर द योर टाइप्स ऑफ योर व्हीकल अकॉर्डिंग टू ड्राइव और अकॉर्डिंग टू इंजन लोकेशन। इंजन लोकेशन और ड्राइव के हिसाब से हम लोगों ने जो भी व्हीकल्स है वो डिवाइड किया। अभी फ्रंट व्हील रियल, फ्रंट इंजन रियल व्हील ड्राइव अगर आप देखोगे तो टाटा ट्रक ट्रक का जो भी मॉडल्स है अभी सभी के सभी सेम ही है। फ्रंट साइड पे इंजन रहता है और रियल व्हील ड्राइव रहता है। ओके, दूसरा आता है फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव। जो भी कार से मतलब एलएमवी लाइट मूविंग व्हीकल जो आते हैं कार कैटेगरी में, मारुति की कौन सी भी अर्टिगा रहने दो, मारुति स्विफ्ट रहने दो, स्विफ्ट डिजायर रहने दो, टोयोटा की गाड़ी रहने दो, इनोवा छोड़ के, इनोवा कैसा है फ्रंट इंजन रियल व्हील ड्राइव। फ्रंट इनोवा छोड़ के जो टीटीओस आती है टोयोटा की छोटी वाली, वो Hyundai की सैंट्रो, कौन सा भी एक्सेंट वगैरह कौन सा भी आप कार ले लो, दीज आर द फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव। रियर इंजन रियल व्हील ड्राइव मतलब जो भारत बेंच मर्सिडीज बेंच या महिंद्रा के जो भी बसेस आते हैं अभी, जिसको हम लोग मल्टी एक्सल बसेस बोलते हैं, उनको रहता है रियर इंजन रियल व्हील। वॉल्वो का जो बस आता है वो सबसे बेस्ट और सबसे पहला प्रोडक्ट था रियर इंजन ड्राइव के लिए।
रियर इंजन और रियर व्हील ड्राइव के लिए। ओके, बाद में 4 व्हील ड्राइव, रियर इंजन, ऑल 4 व्हील ड्राइव, रियर इंजन और ऑल 4 व्हील ड्राइव में आपको बसेस वगैरह ही मिलेंगे। और एकदम 90s के जमाने में बहुत सारे जो यूएस बेस के व्हीकल्स आते थे कार में, उनका रहता था कि बैक साइड पे डिक्की में इंजन रहेगा और उस वहां से 4 व्हील ड्राइव व्हीकल बनेगा। बाद में फ्रंट इंजन ऑल व्हील ड्राइव, आप फॉर्च्यूनर एंडेवर ले सकते हो, फ्रंट इंजन है और ऑल व्हील ड्राइव है। एंडेवर है, फॉर्च्यूनर है, थार है, महिंद्रा थार है, स्कॉर्पियो भी आती है। ओके, टाटा मोटर्स की अभी सफारी है, सफारी न्यू सफारी 4 व्हील ड्राइव है, फ्रंट इंजन ऑल व्हील ड्राइव। ओके, these are the some types of automobile which depends on drive system or engine mounting position. Okay, अभी वन बाय वन हम लोग एक ड्राइव देखेंगे। फर्स्ट वन इज फ्रंट इंजन रियल व्हील ड्राइव, जो आता है स्कॉर्पियो में आता है, पिकअप ट्रक में आता है, या कौन से भी ट्रक में हम आप लोग ये सेम लेआउट देखते हैं कि इंजन फ्रंट साइड पे है और ड्राइव रियर में है, मतलब रियर व्हील उसका ड्राइव पे रहता है और इंजन फ्रंट साइड में रहेगा। ओके, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग लेआउट देखेंगे तो एकदम सामने रहेगा आपका रेडिएटर, उसके पीछे इंजन, इंजन के बाद क्लच, गियर बॉक्स, ये दोनों यूनिवर्सल जॉइंट, और ये रहता है आपका ड्राइव शाफ्ट और डिफरेंशियल। ड्राइव शाफ्ट रहेगा यहाँ पे डिफरेंशियल रहेगा और डिफरेंशियल टू रियर व्हील को ड्राइव दिया जाएगा। इट्स अ ड्राइव शाफ्ट और प्रोपेलर शाफ्ट। ओके, ये सस्पेंशन है, आगे के सस्पेंशन, पीछे के सस्पेंशन कॉइल सस्पेंशन है, मतलब लिप सस्पेंशन आएंगे पीछे, आगे कॉइल सस्पेंशन आएंगे, इसलिए सर्कुलर दिखा है कॉइल सस्पेंशन। लिप सस्पेंशन है इसलिए रेक्टेंगुलर दिखा है। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा डिटेल्स, इंजन, इंजन माउंटिंग, बाकी सब डिटेल्स। इट्स अ फ्रंट इंजन रियल व्हील ड्राइव। ओके, According to Mr. Warren Buffett, know nothing investors यानी जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। पॉइंट्स पे रियर व्हील ड्राइव बेहतर होता है, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल ऐसी कार्स जहां पे पावर कार के फ्रंट व्हील यानी कि आगे के चक्के को मिलता है, और लेकिन वैसे के चक्के रियर व्हील ड्राइव होती है, तो इंजन जो पावर प्रोड्यूस करता है वो रियर व्हील यानी कि पीछे के चक्के को मिलता है। अगला जो पॉइंट है वो है इंजन माउंटिंग। तो मैं आपको बताऊं कि जो वैसी कार जहां पे फ्रंट व्हील ड्राइव होता है वहां पे इंजन, ट्रांसमिशन, ये हो गया आपका फ्रंट व्हील, फ्रंट व्हील ड्राइव, फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव। This is the front engine real wheel drive सिस्टम, मतलब इंजन, ट्रांसमिशन और रियल व्हील को आपका ड्राइव रहेगा। ट्रांसमिशन, गियर बॉक्स, क्लच, प्रोपेलर शाफ्ट, देन ये दिस इज द यूनिवर्सल जॉइंट्स, डिफरेंशियल ऐसा रहता है, ट्रायंगल ड्राइव रहता है डिफरेंशियल में, और दोनों व्हील को ड्राइव मिला जाएगा। दिस इज द फ्रंट इंजन रियल व्हील ड्राइव। अभी फ्रंट इंजन रियल व्हील ड्राइव जो रहता है, इट्स अ सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, फ्रंट एक्सल इंजन सपोर्ट एंड रियर एक्सल सपोर्ट बाय पेयर लोड, मतलब आगे का जो एक्सल है वो इंजन को सपोर्ट करेगा और पीछे का जो एक्सल है उसके ऊपर पे लोड, मतलब फुल लोड कैरिंग कैपेसिटी में फ्रंट एक्सल इंजन
विथ रियल एक्सल ड्राइव, मतलब फ्रंट पे अगर आपका इंजन है और रियर पे आपका सपोर्ट है तो ओके। बाद में आता है बेटर इंजन कूलिंग। बेटर इंजन कूलिंग क्यों आता है इसमें फ्रंट इंजन में? क्योंकि आगे के साइड से पूरा रेडिएटर इंजन, मतलब प्लेन जो एयर आती है नेचुरल एयर, वो रेडिएटर अच्छे से कूलिंग कर देगी। उसके कारण क्या है कि वो बेटर इंजन कूलिंग रहता है। बाद में बेटर डायनामिक स्टेबिलिटी, क्योंकि आगे इंजन है और पीछे पेलोड है तो डायनामिक स्टेबिलिटी अच्छी रहती है। इसके जो ड्रॉबैक्स है वो कौन सा है कि प्रोपेलर शाफ्ट रिक्वायर्ड रहता है इसमें। ओके, इसमें रियर रियर इंजन में क्या है, प्रोपेलर शाफ्ट रिक्वायर्ड रहता है। बाद में रियर इंजन में लेसर लेग प्रेशर आ गया। क्यों आएगा? क्योंकि प्रोपेलर शाफ्ट नीचे से जाता है, फ्रंट इंजन से पीछे वाले ड्राइव के लिए प्रोपेलर शाफ्ट जाता है। हाई नॉइज लेवल प्रेजेंट इन अ ड्राइवर केबिन। क्यों? क्योंकि प्रोपेलर शाफ्ट नीचे से जाता है तो पूरा नॉइज जो है वो ज्यादा जनरेट हो जाता है। इसमें फ्रंट इंजन में और रियर व्हील ड्राइव। ओके, फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव अगर रहेगा तो ओके। तो नेक्स्ट आता है फिर अपना फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव। अभी मतलब हम लोगों ने पहले कौन सा लिखा कि फ्रंट इंजन रियल व्हील ड्राइव। अगर फ्रंट इंजन रहेगा और रियल व्हील ड्राइव, मतलब इंजन यहाँ पे और ड्राइव यहाँ पे रहेगा पीछे, तो क्या हो जाता है? इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है कि प्रोपेलर शाफ्ट लगता है, फर्स्ट वाला ड्रॉबैक। दूसरा है कि ये पूरा अगर पैसेंजर व्हीकल है तो इसके ड्राइवर केबिन के थ्रू पीछे पैसेंजर केबिन थ्रू यहाँ पे ड्राइव शाफ्ट जाता है, तो उससे नॉइज ज्यादा क्रिएट हो जाता है। ओके, और लेग फेस, क्योंकि यहाँ से ड्राइव शाफ्ट आ रहा है तो ड्राइव शाफ्ट के कारण लेग फेस डिवाइड हो जाता है दो पार्टीशन में, मिनिमाइजेशन ऑफ योर लेग फेस। इसलिए अभी जो कार आते हैं वो कार कौन सा आता है? फ्रंट इंजन और फ्रंट व्हील ड्राइव। इंजन में भी फ्रंट ही रहेगा और ड्राइव भी फ्रंट रहेगा। सभी पैसेंजर कार जो है वो सेम फॉर्मेट में आते हैं, फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव। इसमें क्या है? इंजन माउंटिंग रहेगा, यहाँ पे रेडिएटर रहता है, रेडिएटर के बाद इंजन माउंटिंग से जो भी क्लच है, क्लच थ्रू गियरबॉक्स टू डायरेक्टली कनेक्टेड टू ड्राइव शाफ्ट। ड्राइव शाफ्ट डायरेक्टली गियरबॉक्स को कनेक्टेड रहता है। रियल व्हील पूरा के पूरा फ्री रह जाता है। रियल व्हील के ऊपर कौन सा भी कनेक्शन वगैरह कुछ नहीं रहते। रियल व्हील ओनली सपोर्ट द व्हीकल के सपोर्ट के लिए रहता है। ओके, तो इसमें अगर हम लोग जाएंगे फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव इंजन, ये डिफरेंशियल, ये पूरा आपका ट्रांसमिशन गियर बॉक्स वगैरह, और डिफरेंशियल थ्रू डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ड्राइव टू द फ्रंट व्हील को डायरेक्टली ड्राइव कनेक्टेड रहेगा इसके अंदर। ओके, इसका अगर हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखा जाए तो इट्स अ बेटर ग्रिप एंड होल्डिंग ऑन कर्व रोड पे फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव बेटर ग्रिप देता है और होल्डिंग कैपेसिटी देता है। ओके, बाद में इसका बेटर ट्रैक्शन कंट्रोल भी बहुत अच्छा आता है इसमें। जो रोड का ट्रैक्शन होता है वो ज्यादा ये हो जाता है। फ्लैट रियर फ्लोर ड्यू टू absence ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट, मतलब जो पीछे वाला पैसेंजर है या ड्राइवर केबिन है उसमें फ्लैट फ्लोर मिलता है और लेग पेज ज्यादा मिलता है, क्योंकि प्रोपेलर शाफ्ट नहीं जा रहा है पीछे तो पूरा के पूरा आगे सब सिस्टम रहेगा। और इसमें अभी ड्रॉबैक कौन सा है? फ्रंट व्हील कंस्ट्रक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि सभी जो इक्विपमेंट्स है, पावर भी फ्रंट व्हील को जाएगा, स्टीयरिंग भी फ्रंट व्हील को ही जाएगा, सब जो कनेक्शन है वो पूरे के पूरे फ्रंट व्हील को रहेगा, तो कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और हाई नॉइज इन ड्राइवर केबिन में मैक्सिमम नॉइज जनरेशन हो जाता है। हाई नॉइज इन ड्राइवर केबिन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है रियर इंजन रियल व्हील ड्राइव। रियल इंजन रियल व्हील ड्राइव में
आप अगर देखोगे तो इंजन रियल साइड आता है। ओके, पीछे के साइड पे ही इंजन रहता है और पीछे वाला जो भी व्हील है वही व्हील डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर ड्राइव। फ्रंट व्हील के साथ इसका कुछ भी कनेक्शन नहीं। अभी फ्रंट व्हील इस ये दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पूरा के पूरा जो है वो फ्रंट व्हील पे आता है, स्टीयरिंग सिस्टम वगैरह सब कुछ। यहाँ पे ओनली स्टीयरिंग सिस्टम इज माउंटेड टू द फ्रंट व्हील, बाकी सब जो कनेक्शन है वो रियल व्हील को ही जाएंगे। ओके, रियल इंजन रियल व्हील ड्राइव, तो इट्स अ सिंपल इन कंस्ट्रक्शन फॉर फ्रंट व्हील। फ्रंट व्हील का कंस्ट्रक्शन एकदम सिंपल रहता है, लेकिन इंक्रीज व्हीकल वेट इन रियल एक्सिस, क्योंकि सब कुछ रियल एक्सिस पे लोड अगर रहेगा उसमें कुछ लोड आपको कैरी करने का, तो वो भी आपको रियल एक्सिस पे ही जाएगा। फ्रंट एक्सिस पूरा के पूरा फ्री हो जाता है। यहाँ पे लेस इंजन नॉइस इन ड्राइवर केबिन, क्योंकि इंजन पीछे गया तो ड्राइवर केबिन में नॉइस एज कंपेयर टू फ्रंट इंजन के हिसाब से रियर इंजन में लेस नॉइस, इंजन नॉइस। ओके, लेस स्टीयरिंग एफर्ट, स्टीयरिंग एफर्ट भी कम हो जाता है। स्टीयरिंग एफर्ट क्यों कम हो जाता है, क्योंकि लोड पूरा के पूरा पीछे के साइड पे आ जाता है, तो इसके कारण स्टीयरिंग एफर्ट भी कम हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे लॉन्ग लिंकेज रिक्वायर्ड फॉर एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच। क्यों? क्योंकि ड्राइवर तो फ्रंट साइड पे बैठा है, वहां से आपको रियर साइड तक अगर कुछ भी लेके जाने का है, एक्सीलेटर ब्रेक वायर लेके जाने का है, क्लच का वायर लेके जाने का है, तो इसके लिए लॉन्ग लिंकेज लगेगा, क्योंकि इंजन पीछे साइड है। मे बी ओवर स्टेयरिंग हो सकता है ये ज्यादा। क्यों? क्योंकि पीछे का टायर इतना आसानी से वर्कआउट नहीं हो पा रहा है। ओके, तो इसके लिए इसका सम एडवांटेज है, सम डिसएडवांटेज है। हर एक टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं कि उसका कुछ ना कुछ तो एडवांटेजेस है, सम और डिसएडवांटेजेस है। मतलब फ्रंट इंजन रियल व्हील ड्राइव में भी सम एडवांटेजेस है, सम डिसएडवांटेजेस है। फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव में भी सम एडवांटेजेस है, सम डिसएडवांटेजेस है। अभी ये रियर इंजन रियल व्हील ड्राइव को हम लोग देखते हैं, तो रियल इंजन रियल व्हील ड्राइव में भी सम एडवांटेजेस आपको रहेंगे, सम डिसएडवांटेजेस रहेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है फोर व्हील ड्राइव सिस्टम। 4x4 व्हीकल हम लोग उसको बोलते हैं। आपने देखा रहेगा कि 4x4, तो फोर व्हील ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव में कैसा है, आप अगर देखोगे तो दोनों तरफ डिफरेंशियल रहेगा, फ्रंट को भी एक डिफरेंशियल रहेगा, एक डिफरेंशियल रहेगा, फ्रंट साइड पे भी डिफरेंशियल है, रियल साइड पे भी डिफरेंशियल है। कुछ डाउट है किसी को? नो सर। नहीं नहीं सर। ओके, ओके, नेक्स्ट फोर व्हील ड्राइव। फोर व्हील ड्राइव में क्या क्या आता है? फोर व्हील ड्राइव में
हेलो, डिस्टर्बेंस है तो ओके। फोर व्हील ड्राइव सिस्टम में दोनों तरफ डिफरेंशियल रहता है, दोनों मतलब फ्रंट को भी डिफरेंशियल आता है, रियर को भी डिफरेंशियल आता है, और चारों व्हील को ड्राइव रहता है। ओके। और फिर फोर आर पावर व्हील, मतलब सभी को पावर सप्लाई हो जाता है फोर व्हील ड्राइव। फोर व्हील ड्राइव में इंजन, ट्रांसमिशन, ट्रांसफर केस, रियर ड्राइव, रियल डिफरेंशियल। यहाँ से ट्रांसफर केस मतलब क्या, जो रियर व्हील को और फ्रंट व्हील को ड्राइव ट्रांसपोर्ट करता है। ये ड्राइव फ्रंट ड्राइव शाफ्ट, रियल ड्राइव शाफ्ट, इसको प्रोपेलर शाफ्ट भी बोलते हैं। प्रोपेलर शाफ्ट फ्रंट वाला एक है, रियर वाला एक है। ओके। मैक्सिमम फोर व्हील ड्राइव के सिस्टम में यही सिस्टम आता है कि इंजन फ्रंट साइड रहता है, इंजन रियर साइड रह के फ्रंट। फोर व्हील ड्राइव बहुत कम व्हीकल्स आते हैं। मैक्सिमम व्हीकल्स आर कंस्ट्रक्टेड अंडर द दिस क्राइटेरिया। फोर व्हील ड्राइव है तो इंजन शुड बी इन फ्रंट साइड। ओके। रियर साइड इंजन फोर व्हील ड्राइव बहुत कम आते हैं। ओके। अब ये these vehicles are called as articulated vehicle layout। articulated मतलब जो आपके जो ट्रक्स रहते हैं जिसमें इंजन और बाकी के सब चीजें अलग हो जाती है, और जो पेलोड रहता है वो सब अलग रहता है। मतलब डेड एक्सल, डेड एक्सल मतलब क्या, ये एक्सल के ऊपर आपका पेलोड आ जाता है। जो पूरे बड़े बड़े जो ट्रक्स वगैरह रहते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं, या पुलर्स आपने देखा रहेगा। ओके। ये व्हीकल्स आ जाते हैं इसके अंदर। ओके। दिस टाइप्स ऑफ व्हीकल आपने रोड पे ये व्हीकल देखे रहेंगे। ये व्हीकल्स का अंदर क्या होता है, ये व्हीकल का अलग ही वर्कआउट किया हुआ रहता है। मतलब इसमें रियल व्हील के बाद में भी व्हील्स आते हैं। दिस इज योर रियल व्हील एज कंपेयर टू फ्रंट इंजन रियल व्हील ड्राइव। यहाँ पे इंजन रहेगा, यहाँ पे ड्राइवर केबिन है, मतलब फ्रंट इंजन, और रियल व्हील पीछे वाले व्हील को ड्राइव है, फ्रंट इंजन रियल व्हील ड्राइव। बट पूरा जो पेलोड है ये रियल व्हील के भी पीछे वाले व्हील को, और एक व्हील इसको अटैच रहता है, इसको हम लोग कंटेनर बोलते हैं। कंटेनर अटैचमेंट दिस व्हीकल्स रहता है, और ये व्हीकल डायरेक्टली नॉट कनेक्टेड टू पेलोड। पेलोड को डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहता है ये। जब हम लोग को यूज में रहेगा तभी हम लोग इसको कनेक्टेड करेंगे। अगर आपको यूज में नहीं रहेगा तो हम लोग इसमें कनेक्शन निकाल के रख सकते हैं विद इन दिस। ओके। तो इसमें क्या हो जाता है, देखो अभी ये आपका फ्यूल टैंक, ठीक है, ये कैपेसिटर है, अल्ट्रा कैपेसिटर, जो सब कंट्रोल करता है। बैटरी यूनिट इसका पीछे के साइड पे, हब मोटर, सेंसर्स, व्हीकल कंट्रोल्स यहाँ से हो जाता है पूरा की पूरा। ओके। ये आपका पूरा लेआउट है इसका व्हीकल का। ओके। अभी सस्पेंशन